नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान वन रक्षक भर्ती 2020 के बारे में, जिसका कल 2 गुना का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन लोगों को योग्य पाया गया है 2 गुना बच्चों को, उनका कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो उस रिजल्ट के बारे में कल एक वीडियो मैंने बताया था लाइव करके, जिसमें समझाई थी मैंने काफ़ी चीज़ें, लेकिन आज उसका हम पूरा विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में, जिससे जो बच्चे इसमें असफल हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं। इसके अलावा अब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब तक हो सकता है, कितना टाइम लगेगा, इस पे भी मैं थोड़ा सा अपने विचार बताऊंगा। एक्स सर्विसमैन भाई हैं जिनका रिजल्ट शायद रोका गया है कोर्ट की वजह से, तो वो भी हम सारी चीज़ें प्रूफ के आधार पर देखेंगे। और ये सारी जानकारी मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड की जो वेबसाइट है उसी से एकत्रित की है, और इसमें मेरी खुद की राय शामिल है। मेरा जो अनुभव है इतने सालों का, उसको सिर्फ मैंने यूज किया है, और उसी के आधार पे आपको 2-3 चीज में समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये जो मैं जानकारी दे रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, जो अगली वैकेंसी में शामिल होने वाले हैं। उनको भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, जिससे उनको हर जानकारी पहले से रहे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, और जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं तो वो भी इसको पूरा देखिए, जिससे आपके कई डाउट्स क्लियर हो सके। तो ये भर्ती दोस्तों वन रक्षक और वनपाल के लिए 2020 में निकली है। इसके बाद में इस वैकेंसी के अंदर 2 बार अमेंडमेंट हुआ है, वैकेंसीज बढ़ी भी है। इसके अलावा दोबारा से नोटिफिकेशन निकला है, और ये वैकेंसी अभी जो चल रही है वो 2646 पोस्ट है इसके अंदर, जो फॉरेस्ट गार्ड की है ओनली। इससे पहले वनपाल की भर्ती भी इसी के साथ थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद इसका जो एग्जाम कराया गया वो नवंबर-दिसंबर 2022 में हुआ है, और इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ वो 26 जनवरी 2023 को हुआ। बहुत ही कम समय में इसका रिजल्ट कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिया, और 15,728 कैंडिडेट पास किए गए हैं। अब इसके बाद ये जो वैकेंसी थी 2646 पोस्ट के लिए थी, और 5 गुना बच्चों को सिर्फ फिजिकल के लिए कॉल किया जाता है। तो ये संख्या 13,230 होनी चाहिए थी, बट 15,728 रखी गई है, अर्थात लगभग 2,000 से ज्यादा बच्चों को ज्यादा पास किया गया। और वो इसलिए होता है कि हर कैटेगरी में जो लास्ट अंक वाले बच्चे होते हैं उनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। तो इतनी तरह की कैटेगरी होती है, जनरल, SC, ST, OBC, EWS, फीमेल अलग, तो इस तरह से कई तरह की कैटेगरी में, हर कैटेगरी में लास्ट अंक तक को सबको शामिल कर लिया जाता है। उससे वो संख्या बढ़ के 15,728 हो गई। उसके बाद फिजिकल इसका करवाया गया जिला स्तर के ऊपर 24 अप्रैल से लेकर 28 मई तक, लगभग 1 महीने तक इसका जिला स्तर पर फिजिकल करवाया गया, और उसका रिजल्ट है वो 18 सितंबर को जारी किया गया है, जिसमें 4,398 यानी कि 4398 कैंडिडेट्स को पास किया गया है, जो रिजल्ट अभी आया है। और ये आना चाहिए था 2,646 का, जब हम 2 गुना करेंगे तो 5,292, ये तो सीधा सीधा होता है। इसके अलावा यहाँ जिस तरह से 2,000 लोगों को ज्यादा कैटेगरी वाइज कॉल किया गया था, तो यहाँ भी ये भी संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए थी, ये ज्यादा होनी चाहिए थी, लगभग 6,000 के आसपास, डबल का लगभग 6,000 के आसपास बच्चों को इसमें कॉल किया जाना चाहिए था, जबकि ये किया गया कितना, 4398। तो ये लगभग 1700-1800 बच्चों को कम कॉल किया गया है। कुछ बच्चे, कल मैसेज भी मैं देख रहा था कि सर और लिस्ट आएगी क्या, इसकी दूसरी लिस्ट आएगी क्या, तो दूसरी लिस्ट इसकी ये 1700 बच्चों की आएगी। लेकिन ये कौन से लोग होंगे इसमें ये 2 कैटेगरी के लोग ही होंगे बेटा, जिसमें एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है 722 और 159, 881 वैकेंसी है, TSP और नॉन TSP दोनों मिला के। और मैं जो ये विश्लेषण आपके सामने रख रहा हूँ ये भी दोनों का एक साथ लिया है मैंने। ये 2646 पोस्ट दोनों मिला के हैं, TSP और नॉन TSP। तो ये 722 वैकेंसी नॉन TSP की है और 159 वैकेंसी TSP की है। टोटल मिला के 881 एक्स सर्विसमैन और 87 नॉन TSP के विशेष योग्यजन, जिनको एसिड अटैक विक्टिम वालों को ही शामिल किया गया है। जो विशेष योग्यजन इस भर्ती के अंदर शामिल हो गए थे उनका मामला अभी पेंडिंग है, उनका फिजिकल भी नहीं हुआ था, कई जगह उनसे कुछ लिखवा के रखा गया था, तो वो मामला पेंडिंग है और उसके लिए जो वैकेंसी है बेटा वो 106 है। तो इस तरह से ये टोटल मिला के जो वैकेंसी हो गई
ये 987 वैकेंसी है और इनके अगेंस्ट भी लगभग 1700 सीटों को अभी खाली रखा गया है। तो जो एक्स सर्विसमैन भाई है वो चिंता नहीं करे, वो परेशान नहीं हो, उनके लिए दूसरी लिस्ट, उनका जो फैसला अभी पेंडिंग है वो आने के बाद में दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी और उसी समय फैसला शायद इन विशेष योग्य जन का भी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ वैकेंसी इसलिए भी खाली रखी जाती है कि कोई मामला जो जिसने अगर रिट लगा रखी होगी, दोबारा से चेस्ट नापने के लिए, दोबारा से कोई इवेंट में अगर कोई डाउट रहा होगा, तो उनके लिए भी जितने मामले न्यायालय में लंबित होते हैं उनकी वैकेंसी भी खाली रखी जाती है। तो इस तरह से ये आपका आज तक का हो गया। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं 5 गुना की जो कट ऑफ थी। ये जो कट ऑफ यहां से 15,728 बच्चों को जब फिजिकल के लिए कॉल किया गया उस समय ये कट ऑफ रही है बेटा। मेल नॉन टीएसपी की जनरल की 70, ईडब्ल्यूएस की 65, ओबीसी की 68, एमबीसी की 67, एससी की 59 और एसटी की 58। इसके बाद फीमेल के लिए 59, 50, 57, 46, 46 और 48। फिर टीएसपी मेल कैंडिडेट्स के लिए 52, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी इसमें नहीं होता है, एससी कैटेगरी की 44 और एसटी कैटेगरी की 43 रही है। टीएसपी फीमेल में 41, 33 और 35। ये तो थी 5 गुना की। अब इसके बाद में जो 2 गुना की कट ऑफ जो अभी आई है वो इस तरह से रही है बेटा। कितना इसमें चेंज हुआ है कल भी हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ पुरुषों में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पुरुषों के अंदर जो दोनों इवेंट थे उनमें से क्रिकेट बॉल में काफी लोग असफल हुए हैं। बहुत से बच्चों को चेस्ट में भी कई जगह बाहर किया गया है। 84 to 89 चेस्ट था, थोड़ा सा ज्यादा था, और फीमेल को भी कई जगह बाहर किया गया है। तो इस तरह से फिर भी जो अंतर है वो आप देखेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं आया है। 3 गुना बच्चे बाहर हो चुके हैं, फिर भी लगभग वही कट ऑफ रही है। अब ये 2 गुना जो लोग होंगे इनमें से आधे लोग फिर बाहर होने वाले हैं और फिर कट ऑफ क्या रह सकती है ये भी थोड़ा सा आइडिया आपको यहाँ से मिल सकता है, वो आपको खुद को अंदाजा लगाना है। देखिए मेल कैटेगरी की मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी के अंदर यहाँ 70 थी, यहाँ 71 हुई है सिर्फ। यहाँ ईडब्ल्यूएस में 65 थी, यहाँ भी 65 ही रही है, कोई चेंज नहीं हुई। ये ओबीसी की 68 थी, ये 71 हो गई, यानी कि 3 बढ़ गई। ये एमबीसी की 67 थी, यहाँ भी 67 रही है। एससी की 59 थी, यहाँ भी 59 ही रह गई, और एसटी की 58 थी, यहाँ भी 58 ही रह गई। अर्थात 3 गुना बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए और 2 ही गुना बच्चे बचे हैं, जो मैंने पहले भी कई बार बताया था। जब आपका फिजिकल चल रहा था, जब आप तैयारी में थे, उस समय भी मैंने कई बार बताया था कि फिजिकल में लगभग 3 गुना बाहर हो जाएंगे बच्चे और सिर्फ 2 गुना बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बचेंगे। वही सेम कंडीशन मेल कैटेगरी में हुई है, सिर्फ ओबीसी में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। इसके बाद फीमेल कैटेगरी में थोड़ा सा बढ़ा है। फीमेल में नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, 59 यहाँ थी, यहाँ 62 हो गई बेटा, क्योंकि बेटियों के जो दोनों इवेंट थे वो थोड़े से आसान थे, तो उसमें ज्यादा बेटियां पास कर पाई है और 3 नंबर आपके यहाँ बढ़ गए हैं। फीमेल में ईडब्ल्यूएस में यहाँ 50 थे, 52 2 नंबर बढ़ गए, 57 थे, 61 हो गए। यहाँ ओबीसी में 4 नंबर बढ़ गए बेटा। इसके बाद यहाँ 46 पे रही थी, यहाँ 51 पे आ गई, यहाँ 5 नंबर बढ़ गए एमबीसी में। इसके बाद एससी में 46 थी, 48 हो गई, और ये 48 थी, ये 51 हो गई। यानी कि 2 नंबर 3 नंबर से शुरू होके 5-6 नंबर तक बढ़ गई है बेटियों की कट ऑफ 2 गुना के लिए। इसके बाद टीएसपी की मैं बात करूं तो 52 थी जनरल में, ये 52 ही रही है। एससी कैटेगरी के अंदर 44 थी, 44 ही रह गई, और 43 थी तो ये 43 रह गई। यानी कि मेल कैंडिडेट में कोई चेंज नहीं हुआ, सेम वही 5 गुना की थी और वही 2 गुना की रही है। टीएसपी के लिए जो फीमेल की थी वो 41 थी, ये 1 बढ़ी है, सिर्फ 42 हो गई। 33 थी, ये 33 रह गई, और 35 थी, ये 36 हो गई। तो ये सिर्फ कट ऑफ में अंतर आया है। अब 2 गुना का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वनपाल की भर्ती में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है तो 1 महीने बाद करवाया गया है, जो इससे जस्ट पहले चल रही थी। उसके लिए अब प्रोसेस क्या होगा वो भी आप समझ लो। समय अब कितना ये लगाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि पहले से भी हमने देख लिया। पहले से भी हमने क्या देखा कि फिजिकल में भी वहां लगभग 1 महीने 1.5 महीने के बाद फिजिकल करवा लिया गया था, इसका फिजिकल 3-4 महीने के बाद करवाया गया। यानी कि बड़ी भर्ती होने के बाद ज्यादा संख्या होने के कारण समय लग सकता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सेम इसी तरह से उसका 1 महीने बाद हुआ है। इसका कब होगा ये सब डिपेंड करता है बेटा गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, क्या चाहते हैं लोग।
और मैं आप सबकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, मुबारकबाद भी देता हूं कि आपने पिछले दिनों जो आंदोलन किया, जिस तरह से आप सारे लोग ग्रुप बना के एक्टिव रहे, उसकी वजह से ही शायद ये रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी डिक्लेयर हुआ है। इसमें और भी काफ़ी लोगों का सहयोग रहा है, तो उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बेरोजगारों के लिए इतना काम करने के लिए, इतनी मदद करने के लिए। और अब आने वाले समय में भी अगर आप इसी तरह से एकजुट रहेंगे तो आप आराम से, आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी भी होगा और चुनाव से पहले आपकी ज्वाइनिंग भी हो सकती है। साथ में मैं एक अपील, एक रिक्वेस्ट उन साथियों से भी करता हूं, उन दोस्तों से भी करता हूं कि जिनका सिलेक्शन अगर दूसरी जगह हो चुका है, अगर उनका सिलेक्शन 3rd ग्रेड के अंदर हो गया है, बहुत से बच्चों का हुआ है, या फिर 2nd ग्रेड में या किसी दूसरे गवर्नमेंट जॉब में कई अभी रिजल्ट आए कुछ दिनों में, तो उनमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है वो मेहरबानी करके, कृपया करके मेरी रिक्वेस्ट पे भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें नहीं कराएं, जिससे कि दूसरे लोगों को मौका मिल सके। नहीं तो आप किसी एक आदमी की सीट खराब करेंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिए, ये भी जो बेरोजगार है उनकी तरफ से भी अपील है और ये मैं भी आपसे अपील करता हूं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन कहां होगा और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, उसके लिए मैं अगले वीडियो में बात करूंगा जो कल आएगा, तो उसके लिए भी आप इंतजार कर सकते हैं। इससे संबंधित जो जानकारी मेरी है उसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर मैसेज कर सकते हैं। एकेडमी का जो नंबर एक दिख रहा है आपको इसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, वहां से भी आपको और ज्यादा जानकारी मिल सकती है। जो लोग इसमें असफल हो गए हैं उनके प्रति भी रिम परिवार की मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन बेटा एक कंपटीशन एग्जाम है, इसमें फाइनल सेलेक्ट वही होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी मेहनत में कोई कमी रह गई तो दूसरों को दोष देने की बजाय अपनी तैयारी पे ध्यान दो। और भी बहुत वैकेंसियां अभी चल रही हैं, आने वाली है, तो उन पे ध्यान दीजिए, आपका भी बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। क्योंकि कई बार ऊपर वाला हमारे लिए वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है और हमें लगता है कि मेरे को ये क्यों नहीं मिला। तो ये बहुत छोटा सा जॉब था, कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं है। ये वन रक्षक का जॉब सबसे छोटी श्रेणी का जॉब है एक तरह से। तो आप इसके लिए निराश नहीं हो, दोबारा से तैयारी शुरू करिए, उठ खड़े होइए और निराश मत होइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।